हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.6। हमने आपको जो घातांक नियम था वो देखिए कल आपको बताया था ये, और आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अगले वीडियो पहले पीछे की लास्ट देख के उसके बाद आगे देखिएगा। तो आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को जो भी ना आए कल आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ताकि कल सारे सॉल्यूशन हम भेज दें और उसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बस आपको इनका यूज करके इससे निकालना है। पहला है, ऐसे दिया हुआ है, आपको उसे कह दीजिए कि सॉल्व करना है। तो हम पहले में एक बताएंगे, दो आप खुद करेंगे। तो चलिए एक देख लेते हैं। पहला है 64 पे 1/2। तो आप ऐसा क्या करें कि ये जो 1/2 है वो हट जाए। तो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 अठाए 64, 8 गुणे 8 लिख सकते हैं ना। तो 8 गुणे 8 आप 8 स्क्वायर भी तो कर सकते हैं, 8 स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों जो है हमने आपको अभी ये ऊपर आपको बताया था कि जब ऐसा होता है, कोई संख्या होती है उस पे पावर यम होती है और उस पूरे पे यन होती है, तो आपका क्या हो जाता है, ए पे पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ये स्क्वायर और ये 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका 8 पे पावर 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका 8 बचा। यही आपका आंसर है। इसी तरह से 1/5 है, यहाँ 1/3। तो आप ऐसा क्या लिखें कि ये 1/, तो अगर आप 2⁵ पे 1/5 करेंगे, तो अगर 5 बार 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आ जाता है। ऐसे ही आप 125 है, इस पे सिर्फ आप ये नीचे वाला देखिए कि यहाँ पे आप 2, वैसे तो आप 4 चौक 16, चौकी 64 ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपका ये कटना चाहिए। तो आपने 8 की 8 अठाए 64 स्क्वायर आया, तो ऐसे ही आपका 5 कटना चाहिए। तो अगर आप 2 पे पावर 5 करेंगे तब ना कटेगा। ऐसे ही अगर आप 5 पे पावर 3 करेंगे, 5 25 25, 5 125 करेंगे तब ना कटेगा आपका 3 जो है। तो ये बिल्कुल ईजी है, आपको खुद सोचना है सिर्फ कि ऐसा क्या करें कि हमारा ये जो पावर है कट जाए। तो ये दोनों, दूसरा और ये तीसरा जो है आप इसे कीजिएगा। चलिए दूसरा है 9 पे पावर 3/2। तो ये दूसरे का पहला है। चलिए पहला नहीं, हम दूसरा बता देते हैं। 32 पे पावर 2/5। तो सेम ऐसे ही इसमें भी करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ 1/, आपका ये 2 × 1/5 है, तो 1/5 है, तो आप मतलब आप ऐसा क्या करें कि ये 5 आपका कैंसिल हो जाए, सिर्फ ये स्क्वायर में बचे। मतलब बटे वाला जो आपका है वो आपको किसी भी तरह से कैंसिल करना ही है। तो आप ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो गया, 2/5 हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 पे पावर 5 कर सकते हैं यहाँ, और ये 2/5। फिर से वही आपका फॉर्मूला बन गया, ये वाला a⁴m और पूरे का पावर n, तो a⁴mn हो जाता है। तो ऐसे ही ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल, आपका क्या हुआ, 2 पे पावर 2 बचा, तो ये हो गया आपका 4। ऐसे ही आप इन सबको करेंगे। तो यहाँ आपका माइनस है, चलिए इसको बता देते हैं। चौथा 125 पे पावर -1/3। तो ये तो होगा वही 5 गुणे 5 गुणे 5 पे पावर -1/3। तो ये क्या हो गया आपका 5 पे पावर 3 पे पावर -1/3। फिर से वही होगा 5 पे पावर 3 × -1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो 5 पे पावर -1। जब आपका पावर माइनस में होता है तो कुछ, अगर यहाँ ये माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/5 है। 5 को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाए। अगर यहाँ 5 -1 की जगह 5 पे पावर -3 होता, तो आप क्या करते 1/5 पे पावर 3, यानी नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो ये हो गया आपका। इसमें भी ये वाला बचा, ये वाला आप इसे भी कीजिएगा। और ये तीसरा है, तीसरे में
ये मान लीजिए है, तो 2 पे पावर 3 इंटू 1/5। तो आपको हमने जो बताया था आप उस फार्मूले में देखिए, ये आप देख रहे हैं ना, ए और ये समान है, लेकिन ये जो इस पे घात लगी है वो अलग अलग है। जब आधार, इसे आप आधार कहते हैं और इसे घात कहते हैं। जब दो चीज़ों का गुणा हो रहा है और आधार आपका समान है, तो जो आपका घात होता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपका आधार समान है लेकिन घात आपका जो है भिन्न भिन्न है। तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 को लिखेंगे और ये जो आपका घात है उसको आप जोड़ देंगे। तो क्या होगा आपका 2 दी पावर, ये आप एलसीएम लेंगे तो ये 5 दूनी 10 और ये 3 और 5 3 15, ये हो गया आपका। तो बचा क्या, 2 दी पावर 10 3 13/15, आपका ये 1 में आ गया। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप इसको जब करेंगे तो आप यहाँ इसकी वजह, ये आप ऊपर ले जाइए या तो ऐसे ही रहने दीजिए। ये आप 1/3 पे पावर 3 कर देंगे तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, एक का गुणा कितनी भी बार कीजिए आप एक ही आएगा। और 3 तो ये इसका मतलब, अगर ये पूरे के ऊपर लगा है तो इसका मतलब दोनों अंश और हर दोनों में गुणा हो रहा है। और ये 7 पहले से ही है आपका, तो हो जाएगा 1/3 आप कर दीजिए और 7 3 21। तो ये आपका इसका आंसर। और ये देखिए हमने आपको ये बताया था, इसमें भी अंश और हर का आधार जो है समान है। और ये जो आपका क्वेश्चन दिया हो उसमें भी अंश और हर का आधार समान है, इसमें भी घात भिन्न था और इसमें भी घात भिन्न है। तो यहाँ पे आपका बराबर क्या आया था, आप आधार वाला वही लिख लेंगे और उसके बाद यम माइनस यन कर देंगे, यानी कि जो आपका ऊपर वाले का घात है उसमें से आप नीचे वाले का घात घटा देंगे। आप किसी भी क्वेश्चन में देखेंगे आपका जो अंश का घात होता है वो हमेशा हर की घात से बड़ा होता है, इसीलिए ये m इज ग्रेटर देन n लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये m जो है हमेशा n से बड़ा होगा। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 11 पे पावर 1/2 माइनस 1/4, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर ये जो है चौथा है आपके चौथे सूत्र की तरह बना, यानी कि आपका आधार अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख रहे हैं आधार आपका अलग अलग है लेकिन घात जो है समान है। तो इस स्थिति में क्या होता है, अगर आधार अलग अलग है और घात आपके समान है तो आधार का गुणा हो जाता है और एक बार घात लग जाता है। तो ये होगा आपका क्या हो जाएगा, 7 × 8 और पावर 1/2 एक बार सिर्फ हो जाएगा। तो ये आप गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। यही हो गया आपका आंसर। तो बस आपका हो गया, ये चैप्टर आपका एंड हो गया। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप पूरी पीछे की वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।